नमस्कार। आज की भविष्यवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं आचार्य विक्रमादित्य जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आज की भविष्यवाणी कार्यक्रम में लगातार आपके सवालों के जवाब देते हैं खुद आचार्य जी। और इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके मन में जो भी सवाल चल रहा है, आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर भी चल रहा है इस प्रोग्राम के साथ में, और आपको इस नंबर पर अपने सवाल हमें भेजने हैं व्हाट्सएप के जरिए। और उसके बाद आपके सवालों के जवाब हम खुद आचार्य जी से लेते हैं। और इस कार्यक्रम में आपके जो सवाल हम लाइव लेते हैं, बल्कि इस शो के बाद भी आपके सवाल हम तक पहुंचते रहते हैं। तो सवाल भेजना बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा और आप सवाल भेजना शुरू कीजिए। हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तब तक आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले मंत्रों के साथ। जी बिल्कुल। आज दुर्गाष्टमी है, भगवती का सुंदर दिवस है, तो उनकी आराधना करते हुए कार्यक्रम आरंभ करते हैं। देवी प्रपन्नादिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव क्या करने वाला है? आज कौन सी राशि वालों के लिए कौन सा समय बहुत शुभ फल देने वाला है, किस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए, सारी बात आज की भविष्यवाणी हम आपको बताएंगे। साथ साथ विशेष तौर पर कौन से खास उपाय आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, वो भी जान लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, अष्टमी तिथि और बुधवार का योग पड़ रहा है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और साथ साथ व्यति पात नाम का योग बन रहा है। चंद्रमा जो है वो मीन 12वीं राशि पर चल रहे हैं। आज का मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए। सुबह 6:22 से लेकर सुबह करीब 7:54 तक ही आज का अमृत काल का योग है, क्योंकि आज बुधवार है तो इसलिए अभिजीत मुहूर्त तो रहेगा नहीं। दोपहर में राहु काल आ जाएगा। राहु काल का समय नोट कर लीजिए। 12:24 से लेकर 1:43 तक का काल राहु काल है। तो ऐसे में नए कार्यों को इस समय कम से कम ना करें, नए प्रोजेक्ट को हाथ में ना लें इस समय, तो कहीं ना कहीं विघ्न के योग बन जाते हैं। तो आचार्य जी, आपने पंचांग तो बता दिया, लेकिन आज का मुहूर्त क्यों खास है? क्या है आज के दिन में विशेष? देखिए, जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में कहा, दुर्गा अष्टमी आज अष्टमी है, तो दुर्गा अष्टमी मासिक मार्गशीर्ष मास की दुर्गा अष्टमी विशेष तौर पर शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उससे कहा जाता है। और एक खरमास भी चल रहा है। ऐसे में विशेष तौर पे धर्म में हम हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार से अष्टमी का तो वैसे बहुत विशेष महत्व कहा गया है। हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के रूप में व्रत करने के लिए प्रशस्त किया गया है। कहा जाता है भगवती दुर्गा समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली। इस दिन उपवास रहते हुए माँ भगवती के विभिन्न स्वरूपों का यदि ध्यान किया जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है और समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। विभिन्न दुर्गा जी के नाम हैं, उनके मंत्र हैं। यदि हमने जो कार्यक्रम के आरंभ में आपने सुना हो, उस मंत्र का भी ध्यान कर सकते हैं। समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं, मनोकामना सिद्धि के योग बन सकते हैं। तो मनोकामनाओं का जिक्र किया, मनोकामनाओं के बारे में भी हम उपाय जानेंगे। लेकिन जैसा आचार्य जी ने जिक्र किया है कि मंत्र हमारे जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं हमारे आसपास में, और इसी वजह से कार्यक्रम की शुरुआत और अंत भी हम मंत्रों के साथ ही करते हैं। अब आचार्य जी, क्योंकि आपने मनोकामनाओं का जिक्र किया है, मनोकामना जो पूर्ण करना चाहते हैं इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, हर व्यक्ति मनोकामना पूर्ण करना चाहता है, उसके लिए विभिन्न योग बनते हैं, विभिन्न उपाय शास्त्र में बताए गए। तो आज के शुभ योग में मिट्टी के एक छोटे पात्र में 5 मुट्ठी चावल डालकर एक सिक्का डाल दीजिए, 11 गुड़हल के पुष्प रखकर सायंकाल में से पहले किसी मंदिर में, भगवती दुर्गा का मंदिर हो, वहां उस पात्र के सहित उसको अर्पित करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर उपाय है, सीधा उपाय है, करिए। टोटका है, ये मनोकामना सिद्धि का रास्ता बनाएगा, कष्ट दूर करने का रास्ता बनाएगा। साथ ही आचार्य जी, अब आज की भविष्यवाणी की बात करें तो आज की भविष्यवाणी कैसे बताएंगे? देखिए, ग्रहों का योगा योग जो होता है उसके अनुसार से हमारे शास्त्र के आचार्यों ने बहुत सारी भविष्यवाणी करी और उस भविष्यवाणी के माध्यम से आप जान लीजिए क्या कुछ होने के योग है आने वाले समय में। ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि आने वाले समय में दलहन इत्यादि जो है उन सब के भावों में तेजी आने के योग बन सकते हैं। चावल के जो व्यवसाय कर रहे हैं सावधान हो जाए, आने वाले समय में उनके रेट भाव गिरने के योग दिखाई दे रहे। चांदी थोड़ी कम होती दिखाई दे रही, सोने का भाव ऊंचा हो सकता है। गर्म कपड़ों की मांग थोड़ी तेज होती दिखाई दे रही, कुछ दिन तक रहेगी। और ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि इन क्षेत्रों में जो काम करने वाले हैं उनको इन ग्रहों की गणनाओं से लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो आचार्य जी, अब जो लोग राशि का इंतजार कर रहे हैं, अपने अपने राशिफल के बारे में जानना चाहते हैं, तो पहली 2 राशियां। जी बिल्कुल, राशिफल का कार्यक्रम है, भविष्य को बताने वाला कार्यक्रम है। तो भविष्यवाणी क्या कहती है आपकी राशि के संबंध में जान लीजिए। मेष राशि वालों, आज का दिन भाग्य का साथ मिल सकता है। लंबे संघर्ष का से जो आप कार्य कर रहे थे फल प्राप्त करने के लिए, उसमें आज पॉजिटिव समय दिखाई देता है। आज सुखद यात्रा में जाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। काम के सिलसिले में आज सुखद नतीजे प्राप्त हो सकते हैं, मन प्रसन्न हो सकता है। दाम्पत्य जीवन का माहौल भी अच्छा रहेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग आपके लिए नारंगी रहेगा। एक काम करें, घर से बाहर निकलते से पहले थोड़ा सा गुड़ का सेवन कर लीजिए। हल्की सी छटाक भी गुड़ का सेवन करेंगे तो आपके लिए शुभ योग बनाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या दिखाता है? कामों में रुकावट आने से थोड़ा मन खिन्न होता दिखाई दे रहा है। आज किसी वरिष्ठ
वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेकर काम करना आपके लिए शुभ रहेगा, सफलता मिलने के योग बना सकता है। आज परिवार में किसी बड़े व्यक्ति का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। संतान को विशेष तौर पे आपके ग्रह लाभ देते दिखाई दे रहे हैं, उनके परिणाम अच्छे आते दिखाई दे रहे हैं। जो शादीशुदा जातक हैं उनके लिए थोड़ा तनाव रहता दिखाई दे रहा है, उसको ठीक करने के लिए एक उपाय बताएंगे, करिएगा, कल्याण होगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। स्नान करते वक्त एक काम करें, थोड़ा सा गुलाब जल लेकर उसमें मिला लीजिए और देखिए आपके कष्टों को दूर करने का ये छोटा सा उपाय कैसा लाभ देगा आपको। तो आचार्य जी देखिए, हम बाकी राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे पास एक दर्शक भावना अग्रवाल जी पानीपत से अपना मैसेज भेज चुकी हैं और वो ये जानना चाहती हैं कि उनके पति के जीवन में बहुत सी दिक्कतें चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, कारोबार में भी उन्हें कुछ अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन अड़चनें बहुत आ रही है और इस वजह से गृह कलेश जैसी स्थिति भी आन पड़ी है। तो ऐसे में वो क्या उपाय कर सकती है? देखिए, भारतीय संस्कृति में कहा जाता है ना, स्त्री पुरुष दोनों एक ही शरीर के अंग माने जाते हैं, और ऐसे में जो वर्णन कई प्रकार शास्त्र मिलता है, जब पति पर संकट आता है तो पत्नी जो है विशेष तौर पे सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। और एक बात समझ लीजिए, आपने खुद अपने पति के संबंध में प्रश्न किया है और भगवान को भी झुकना पड़ जाता है। ऐसे में कई प्रकार की कथाएं शास्त्र में वर्णित है। हम आपको विशेष तौर पर जटिल विधान तो नहीं बताना चाहते हैं, बहुत सरल उपाय बताना चाहते हैं जो सिर्फ महिला कर सकती हैं। महीने में 2 त्रयोदशी आती है। त्रयोदशी को प्रदोष व्रत भी कहा जाता है और प्रदोष व्रत में भगवान शिव को अर्पित ये व्रत माना जाता है। आप महीने में 2 प्रदोष को पूरी निष्ठा के साथ करने का प्रयास कीजिए, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा और देखिएगा धीरे धीरे आपके पति के जीवन में जो मुश्किल है वो कम होती चली जाएगी। प्रदोष व्रत परिवार की खुशहाली के लिए किया जाता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से देखिए कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। सुहागन स्त्री अपने पति और संतान की खुशहाली के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, शास्त्र में ये वर्णित है। इस दिन चावल को पीसकर दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करने का विधान शास्त्र में कहा जाता है, और जो रुद्राभिषेक इस औषधि के द्वारा करते हैं कहा जाता है मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, किसी मंदिर में जाकर सायंकाल जब सूर्य अस्त हो जाए, संध्या काल आरंभ हो जाए, तो करीब करीब 40 मिनट का समय ये संध्या काल का होता है, 2 घड़ी के आसपास का 48 मिनट का। ऐसे में जाकर किसी युक्त विद्वान ब्राह्मण से कहिएगा रुद्राभिषेक का कर्म आपके द्वारा संपादित करें और ऐसे में आशीर्वाद प्राप्त करने के सुंदर योग बनेंगे, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। तो भावना जी, आचार्य जी ने आपको उपाय बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन उपायों को पूरा करेंगे भी और साथ ही आपके जीवन से वो समस्याएं जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। अब कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हुए 2 और राशियों की बात करेंगे आचार्य जी। मिथुन राशि वालों का भाग्य क्या दिखा रहा है जान लीजिए। आज निवेश करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। धन के उपार्जन के लिए अन्य विकल्प की तलाश आप करते दिखाई देंगे। आज आपकी धर्म में रुचि होती दिखाई दे रही है और संबंध विशेष तौर पर किसी बड़े व्यक्ति के साथ संबंधियों के साथ मुलाकात होने के योग बन सकते हैं। संतान को लेकर विशेष तौर पर आप थोड़े से मनोविचार में परेशान कशमकश लगती दिखाई दे रही है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। गाय को आज की शुभ तिथि में पालक खिलाएं, कल्याण होगा। कर्क राशि वालों के लिए भविष्य दिखाता है कि आज का दिन आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची दिखाई दे रही है। आज दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आज खर्च अधिक होने से थोड़ा सा वित्तीय मामला गड़बड़ा सकता है। कानूनी मामलों में समय आपके पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है और बीच में सहमति बनने के योग बन सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना आज की शुभ तिथि में कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। आचार्य जी, इस बीच सतीश पटवारी जी ने जयपुर से हमें मैसेज किया है और वो ये जानना चाहते हैं कि उनके अंगूठे के नीचे बहुत सारी सीधी रेखाएं हैं, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, पामिस्ट्री के अनुसार से इस बात को समझ लेना चाहिए कि आपके हाथ की उंगलियां, कई बार जन्मपत्री गलत हो सकते हैं लेकिन हाथ की उंगलियां तो गलत नहीं होती ना। हाथ की लाइनें बहुत कुछ बताती हैं। अंगूठे का नीचे का हिस्सा जो है वो शुक्र पर्वत के रूप में जाना जाता है। ये क्षेत्र जो है शुक्र पर्वत, यहाँ पर यदि सीधी सीधी रेखाएं हैं तो ये दिखाते हैं कि भौतिक वस्तुओं पर भोग विलास की विशेष तौर पर बहुत ज्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे में कारण कई इसकी जो इसका खर्चा करने के योग से आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। ऐसे जातक को जहां भी कुछ अच्छी चीज दिखाई आकर्षक प्रवृत्ति का होता है और जहां भी लगा कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, आकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपके हाथ में इस प्रकार की लाइनें बन रही हैं तो अपने हाथ को थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। और हो सकता है कि आपकी कुंडली में शुक्र जरा थोड़ा सा लेविश, शुक्र का मतलब क्या होता है? आनंद का, और ये लाइनें दिखाती हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में सौंदर्य प्रसाधन और आनंद इत्यादि में ज्यादा वशीभूत रहेगा, तो ऐसे में खर्च बहुत ज्यादा करेगा। तो यदि चंद्रमा भी कहीं ऐसे में कुंडली में कमजोर दिखाई देगा या अकेला दिखाई हो जाता है तो फिर छन्नी हो जाती है। लाख करोड़ रुपए कितने भी आए सब के सब निकल जाते हैं। तो उनके उपाय करने की बहुत जरूरत पड़ती है। ऐसे में यदि ऐसी लाइनें हैं तो उनको उपाय करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने जीवन में संयमित, थोड़ा संयम को स्थान देने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा अध्यात्म की तरफ लगने का प्रयास करना चाहिए। उससे क्या होगा, इस संसार में जो विशेष तौर पर बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन और बहुत ज्यादा लेविश लाइफ की तरफ जाता है व्यक्ति, उससे थोड़ा सा अपने आप को बदलने का प्रयास करेगा
तो ग्रहों का प्रभाव भी बदलेगा। तो आचार्य जी, आज का मुख्य विषय क्या कुछ रहने वाला है और लोगों के मन में अगर कोई मनचाही इच्छा है तो वो उसे इस दौरान कैसे पूरी कर सकते हैं? देखिए, भगवान की इच्छा के आगे भगवान की उसको हम मना भी सकते हैं। तो आज मार्गशीर्ष मास की अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी जिसे कहा जाता है। ऐसे में कई इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत सुंदर उपाय हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। मार्गशीर्ष मास की जो अष्टमी है वो कई कसर से बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि भगवती की उपासना इस दिन यदि आनंद भाव से कर ली जाए तो कहा जाता है समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। और ये मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और कहा जाता है कि भगवती कात्यायनी की आराधना ऐसे में समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनाने वाली है। और ब्रज क्षेत्र का ये दिन जो बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है, भगवती कात्यायनी का ही यशित माना जाता है। ऐसे में भगवती के आशीर्वाद से दुख समस्त प्रकार के सुख समृद्धि पाने के योग बन जाते हैं। अष्टमी की तिथि भगवती दुर्गा के लिए, यह मार्गशीर्ष की अष्टमी जो है वो भगवती विशेष तौर पर कात्यायनी देवी को प्रसन्न करने वाली है। ऐसे में वैसे तो कहा जाता है कि हर अष्टमी के दिन शक्ति की उपासना करने से यदि जो व्यक्ति उद्धृत होते हैं उनको हर बाधा से मुक्ति मिलने के योग बन जाते हैं। तो उनके विशेष मंत्र भी हैं और एक एक मंत्र इतना शक्तिशाली है कि वो समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। ऐसे भगवती के मंत्र हैं, उनकी पूजा करने के लिए क्या करना चाहिए? पूजा करने के लिए विशेष तौर पर आप जो सामान चाहिए वो भी नोट कर लीजिए। आवश्यक सामग्री रहती है कुमकुम, रोली, दीपक, रुई की बाती, घी, लौंग, कपूर इत्यादि, सूखी धूप जो होती है, और साथ साथ मौली के साथ कलावा जो बांधते हैं, नारियल, अक्षत, इन सबको एकत्र कर श्रृंगार का सामान भगवती को अर्पित करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साथ साथ स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवती के मंदिर में जाकर गंगा जल का छिड़काव कर एक स्थान पर लकड़ी की चौकी बिठाकर उस भगवती की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद भगवती को लाल चुन्नी अर्पित करें, श्रृंगार का सामान उपस्थित करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, अक्षत इत्यादि अर्पित करके भगवान की यथाउचित भाव से प्रतिष्ठित करके उनको मिष्ठान अर्पित करके उनका पूजन, उनके मंत्र का जप परम आवश्यक तौर पर करने का प्रयास करें। ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का विशेष तौर पर जप कर सकते हैं। या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र जप पूजा करके भगवती को आपने प्रसन्न तो किया, लेकिन मनोकामना सिद्धि के लिए मंत्र का सानिध्य लेना परम आवश्यक है। वही आपके मनोरथों को सिद्ध करने का योग बनाएगा। तो उनका सानिध्य लेकर बहुत सुंदर तरीके से अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं आप। तो आचार्य जी, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और भी जानकारी अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच और दो राशियों की बात करेंगे। जी बिल्कुल, सिंह राशि वालों का भविष्य क्या दिखा रहा है जान लीजिए। आज की भविष्यवाणी के माध्यम से जान लीजिए क्या है योग। आज खर्चों को थोड़ा नियंत्रण रखिएगा सिंह राशि वालों, सोच समझकर बोलने का प्रयास कीजिएगा। परिवार में पर्याप्त समय देने, परिवार वालों को ये नहीं कि थोड़ा समय मैं बिजी हूँ नहीं, थोड़ा समय उनके लिए देने का प्रयास करें। किसके लिए कार्य कर रहे हैं? परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं ना। किसी भी नई खरीद की प्लानिंग बनती दिखाई दे रही। दाम्पत्य जीवन में सुखमय समय बीत सकता है। आज बिजनेस का पार्टनर जो आपके साथ काम कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ अपनी रोटी अलग पकाने का प्रयास कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान विशेष तौर पर रखने का प्रयास करें। लेन देन में पारदर्शिता रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। 5 नंबर आपके लिए शुभ रहेगा। हरा रंग आपको लाभ देगा। ओम गंगणाधिपतये नमः, इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन दिखाता है कि आज आपको बचत करने में थोड़ी मुश्किल आती दिखाई दे रही है। पेशेवर तौर पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए दिन सकारात्मक कह सकता है। यानी आपको प्रोफेशनली काम करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इमोशनल चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। इसका भरपूर उपयोग करेंगे तो शुभ रहेगा। खाली वक्त का सदुपयोग करने का बहुत जरूरत है, इसका ध्यान रखिएगा। अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। संबंधियों के साथ किसी कारण से बेकार मनमुटाव हो सकता है, ठीक करने का प्रयास कीजिए। उपाय बता रहे हैं भी आपको। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। हरे वस्त्रों का दान आज की शुभ तिथि में समस्त कष्टों को हरने वाला रहेगा। इस बीच आचार्य जी, हमारे पास एक और प्रश्न आ चुका है देहरादून से। ये मैसेज किया है हमें मानवी गौड़ जी ने, और मानवी गौड़ जी ये जानना चाहती हैं कि जिस तरीके से उनके उंगलियां हैं पैरों की वो बिल्कुल बराबर है, लेकिन सिर्फ अंगूठा बड़ा है, तो ऐसे में क्या संकेत होते हैं? देखिए, ये प्रैक्टिकली शरीर के समस्त अंग जो है वो एक एक प्रकार का विशेष प्रेडिक्शन देते हैं। आप सबसे पहले तो मान के चले बहुत ही भाग्यशाली हैं। जिन स्त्री पुरुष के पैरों की उंगलियां बराबर होती हैं ये बहुत दुर्लभ है। और ये देखा जाता है कि पैरों के अंगूठा जो यदि के बराबर समान नहीं है और बड़ा अंगूठा है, तो ऐसे में जातक विशेष तौर पर मधुर वाणी वाले होते हैं, आगे बढ़ने वाले होते हैं और अपने मुकाम को हासिल करने वाले होते हैं, बड़े मुकाम को हासिल करने वाले होते हैं। ऐसे लोग देखा जाता है कि रिसर्च वर्क में, प्रशासनिक कार्य में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में खूब नाम कमाते हैं। और ये बहुत सुंदर साइन है। यदि किसी जीवन साथी के संबंध में आप आगे ढूंढने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम तो केवल एक ही चीज देख लेते हैं कि पढ़ा लिखा कितना है, भंगिमा कैसी है, आपका विशेष तौर पर आकृति कैसी है, ये विशेष तौर पर दिखाती है कि आंखें किस प्रकार की हैं, कान किस प्रकार के हैं, ये सब चीजें आपको बताती हैं। तो ये जो आपने जिसका बारे में प्रश्न किया था उस संबंध में हमें बताया आपको। तो ऐसे लोग बहुत शुभ माने जाते हैं, आगे बढ़ने वाले होते हैं और ऐसों से दोस्ती करना भी अच्छा रहेगा।
तो आचार्य जी, दो और राशियों के बारे में भी हम जानेंगे और इस पर भी विस्तार से हम बात करेंगे। अब अपने दर्शक को हम कहेंगे कि आप बने रहिएगा, क्योंकि और राशियों के बारे में, मूलांक के बारे में बात करेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन दो और राशियाँ, जी बिल्कुल। तुला राशि वालों का भाग्य दिखाता है कि सफलता हासिल करने के लिए विचारों में बदलाव लाने की जरूरत है, यानी सही दिशा पकड़ने की जरूरत है। जो दिशा आप पकड़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कष्ट दिखाई देता है, बदलिए, सकारात्मक होइए और विचारों में निखार तभी आता दिखाई दे रहा है। अतिरिक्त आय के लिए पॉजिटिव विचारों का सहारा लेने का जरूरत दिखाई देती है। आज भविष्य को लेकर योजना बनाने की जरूरत है। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहेंगे तो अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो ही जाएंगे। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। एक काम करें, आज जरूरतमंद लोग जहां दिखाई दे जाए अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कुछ आर्थिक दान रूप से सहयोग करने का प्रयास कीजिए। शुभ होगा आपके लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है, कार्य में रुकावट आती दिखाई दे रही है। कुछ योजनाएं जो आप जिन पे कार्य कर रहे हैं उनमें रुकावट आ सकती है, उपाय बताएंगे, कर लीजिएगा। आज पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और बड़े लोगों की सेहत का ध्यान रखेंगे। घर परिवार की जरूरत पर भी ध्यान दें। शुभ अंक आपके लिए 3, शुभ रंग आपके लिए पिंक दिखाई देता है। गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए समस्त प्रकार से शुभ रहेगा और कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। आचार्य जी, इस बीच श्रीनगर से जितेंद्र कौल जी का हमारे पास मैसेज आ चुका है और वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने हाल फिलहाल में अपने सपने में एक घर को जलते हुए देखा है, तो इसका क्या संकेत है? देखिए, सपने में जलते हुए घर का देखना शुभ संकेत नहीं माना जाता। आप जिस क्षेत्र से कर रहे हैं वहां पर वैसे ही कई प्रकार की समस्या बनी रहती है। ध्यान रखें अपनी सेहत का भी। आर्थिक और मानसिक तौर पर कुछ परेशानी आने वाले समय में परेशान कर सकती है। ऐसे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है और विशेष तौर पर आसपास के लोग भी कुछ कष्ट देने के योग पर आ सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाला सपना हो जाएगा। ऐसे में भगवती महाकाली का ध्यान करें और महाकाली को प्रसन्न करने के लिए भगवती के मंदिर में जाकर उन पर शहद अर्पित करना एक बहुत सुंदर उपाय है। ऐसे कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। तो आचार्य जी, लगातार आपके सवालों का जवाब तो दे ही रहे हैं और आपसे भी हम यही कहेंगे कि फटाफट से मैसेज कीजिए, क्योंकि नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं। अब आगे और धनु और मकर के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चलिए, धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार आज अनावश्यक गतिविधियों में शामिल होने के योग बन सकते हैं, यानी बेकार के कामों में अपनी गतिविधियों में फंसने की जरूरत नहीं है। आज अपने गुस्से पर जब फ्रस्ट्रेशन होती है तो बेकार काम होते हैं तो गुस्सा भी आता है, तो उस पर काबू रखने की जरूरत है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, इसलिए काम से काम रखते हुए कार्य करें। व्यवसाय में अचानक की गई यात्रा सकारात्मक परिणाम दे सकती है, परंतु वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2, शुभ रंग आपके लिए संतरी रहेगा। शिव पर बिल्वपत्र अर्पित करें, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, कष्ट दूर होंगे। मकर राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाते हैं कि आज परिवार में सुख शांति रहेगी। कारोबार में थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अतिरिक्त खर्चे थोड़े परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। किसी मांगलिक कार्य में विचार विमर्श होने के योग बन पाएंगे, उसके लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। माँ भगवती दुर्गा का पूजन करें, भगवती समस्त कष्ट करेंगी। तो आचार्य जी, और भी राशि के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच नागपुर से मनीषा जी का एक मैसेज आया है और वो ये जानना चाहती है कि उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे उभर आए हैं, वो क्या कर सकती है? देखिए, चेहरे पर दाग अच्छे दिखने का मतलब है कई कारण हो सकते हैं। आजकल सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में हम क्या क्या केमिकल यूज कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण तो यही हो सकता है। और केमिकल युक्त उत्पादन क्या करेंगे आप समझ लीजिए। आप एक कहीं हल्का सा भी केमिकल डालते हैं तो उसका नेगेटिव प्रभाव ही होगा, शुभ तो होता नहीं है। तो जो भी अब कोशिश करें कि ऑर्गेनिक मैटर का यूज करने का प्रयास कीजिए और साथ साथ ध्यान रखें थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की चीज यूज करने के। हम तो कहेंगे प्राकृतिक चीजों का उपयोग कीजिए। आमतौर पर जो चेहरे को लालिमा बढ़ाने के लिए लोग यूज करते हैं बहुत सारे पाउडर और बहुत सारी चीजों का, देखिए एक साधारण तरीका है प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी, अच्छी सी मिट्टी ले लीजिए, थोड़ा सा गारा बना लीजिए और थोड़ी देर के लिए अपने चेहरे पर उस गारे को, मिट्टी को, शुद्ध मिट्टी जिसमें तनाव वो लगा के रखिएगा। क्या होगा, मिट्टी जहां लगती है वहां खून का दौरा बढ़ता है और जब खून का दौरा बढ़ेगा तो क्या होगा कि लालिमा अपने आप आएगी, फ्रेशनेस अपने आप आएगी और बहुत बढ़िया काम करेगी। तो इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी प्रैक्टिकल काम करने का प्रयास करें। स्किन को मुलायम करने के लिए इस प्रकार यूज कर सकते हैं। वरुण मुद्रा आमतौर पे स्किन को विशेष तौर पे ग्लोरी बढ़ाने के लिए, उसकी विशेष तौर पे सूदिंग टच देने के लिए तो बहुत बढ़िया काम होता है। पानी की मात्रा बढ़ाइए और नेचुरल वे में आप बढ़ा सकते हैं वरुण मुद्रा का उपयोग करके। ये वरुण मुद्रा है कि विशेष तौर पे ये लास्ट की उंगली को अंगुष्ठ के साथ जोड़ देने से ये वरुण मुद्रा बन जाती है। तो इसको थोड़ी देर करके इसको उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा और एक काम कर सकते हैं, नेचुरल ग्लो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यदि स्किन की समस्या ब्लड के इंप्योरिटी के कारण से आई है तो शीतली कुंभक प्राणायाम करना पड़ेगा। किसी भी योगा टीचर के पास जाकर शीतली कुंभक प्राणायाम कीजिए। केवल श्वास की प्रक्रिया कर आप बहुत सुंदर तरीके से अपने ब्लड को साफ कर सकते हैं। ब्लड प्यूरिफाई होगा तो ये परिवर्तन अपने आप देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, आप इस कार्यक्रम में तमाम तरीके के सवाल भेज सकते हैं, चाहे आपके मन में, हमने कहा ना कि किसी भी प्रकार के सवाल क्यों ना चल रहे हों, तो बिना देर के आप भी अपने मन में चल रहे सवालों को शांत कर सकते हैं। उनके उत्तर इसी शो के दौरान आप हासिल कर सकते हैं। और साथ ही अगर इस शो में आपको लगता है कि आपका प्रश्न आज नहीं पूछा गया है
तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपका सवाल यहाँ तक पहुँच रहा है और उसके जवाब भी आप तक पहुँच रहे हैं। और आप इस शो के बाद भी लगातार सवाल अपने भेज सकते हैं, बस नंबर नोट कर लीजिए। आचार्य जी, अब बची हुई 2 राशियां कुंभ और मीन की भी बात करेंगे। ये कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। कुंभ राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहेगा, आपके कामों में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आज इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। निवेश के लिए अच्छा दिन दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। जो आपकी चापलूसी करते हैं ना, वैसे हर एक को पता होता है कौन चापलूसी कर रहा है, पर उनसे बच के रहिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए मेहंदी रंग होता है ना, वो रहेगा। हरे फलों को किसी मंदिर में दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मीन राशि वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि आज का दिन थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे परेशान करता दिखाई दे रहा है। मान सम्मान में तो वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, परंतु खर्चे बढ़ सकते हैं। बेवजह की यात्रा आपका दिन खराब कर सकती है। संपत्ति को लेकर परिवार में थोड़ा तनाव रहेगा। धन को लेकर तनाव रह सकता है। विवादों को सुलझाने पर काम करेंगे तो रास्ता निकल पाएगा। शुभ अंक 4 है। शुभ रंग भूरा है। गणेश जी का स्तवन करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें। आपका कुछ पैसा नहीं लग रहा है, अच्छे ग्राउंड में कहीं जाइए, दूर्वा को तोड़िए और बड़ी श्रद्धा के साथ गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान तो इससे प्रसन्न हो जाते हैं। करिए, कल्याण होगा। आचार्य जी, अब मूलांक की भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल हमारे दर्शक का हम तक पहुंच चुका है। अक्षत वर्मा जी फरीदाबाद से हैं और वो ये लिखते हैं, ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने सपने में एक मछली को जाल में फंसे हुए देखा है, तो ये क्या संकेत है? देखिए, आपने सपने में बहुत कुछ लोग देख सकते हैं। सपने में जाल में मछली को फंसते हुए देखना ये शुभ संकेत नहीं है। जीवन में आने वाली दुर्घटना, परेशानी, कोई साजिश रखता दिखाई दे रहा है। जान माल की हानि हो सकती है, थोड़ा सावधान रहते हुए काम करें। इसके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि भगवान शंकर के मंदिर में जाकर त्र्यंबकम यजामहे, मृत्युंजय मंत्र जिसे बोला जाता है। ये महामृत्युंजय नहीं, मृत्युंजय मंत्र है। बहुत सारे लोग भ्रांति होती है, इसी को लोग महामृत्युंजय मान जाते हैं। मृत्युंजय मंत्र है, वेद का मंत्र है, जिसको त्र्यंबक मंत्र बोला जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी मामृता। ये रक्षा करेगा। इसका जब थोड़ी देर भी करेंगे तो ईश्वर की कृपा से कल्याण होगा। तो आचार्य जी लगातार आपको उपाय भी बता रहे हैं, और अब बात हम उन लोगों की करेंगे जो कि न्यूमरोलॉजी यानी कि मूलांक के बारे में जानना चाहते हैं। आचार्य जी, मूलांक 1 से लेकर 9 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा दिन, जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इनका जन्म 1 तारीख या 10 तारीख को या 19 तारीख को हुआ हो, 28 तारीख को हुआ, तो उनके लिए आज का दिन कैसा है। आपके लिए मूलांक 1 वालों किसी जटिल वजह से योजनाओं में देरी होते भी दिखाई देते हैं, इसलिए जटिलता को, इजी रास्ते को अपनाने का प्रयास करें, मुश्किल रास्तों को छोड़ने का प्रयास करें। परिवार के सदस्य या दोस्त को आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। कानूनी मामलों में विशेष तौर पर आपको तैयार रहने का प्रयास करना चाहिए, कुछ न कुछ सामने आते दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्मिकता के लिए समय निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य का सुबह सुबह दर्शन करें, उन्हें अर्घ्य दें। भगवान का प्रकाश आपके जीवन में नया किरण अवश्य उत्पन्न कर सकता है। मूलांक 2 वालों के लिए दिखाता है कि आज का समय व्यक्तिगत और व्यावसायिक मामलों में थोड़ा सा आपको अट्रैक्ट करता दिखाई देगा। आज रिश्तों को लेकर भावुकता का अनुभव कर सकते हैं। जो भी चीज आप करते हैं उसका जीवन में विशेष तौर पर आपकी सोच पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कोशिश ये करें अच्छे काम करने का प्रयास करें, तभी सोच अच्छी रहेगी। चावल का दाना आज की शुभ तिथि में आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मूलांक 3 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि नए अवसर आपकी तलाश करते दिखाई दे रहे हैं। विकल्पों की खोज पर विशेष तौर पर ध्यान दें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आज आपका विशेष तौर पर ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। अनईजी आपके लिए समय रहेगा। चिंताओं को नजरअंदाज करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आज परिजनों से आप मिलने का प्रयास कीजिए। माता लक्ष्मी का ध्यान करें, कल्याण होगा। मूलांक 4 वालों के लिए समय दिखाता है कि आज कार्य से को विशेष तौर पर करने का दिन है, दूसरों के कल्याण के लिए, और अपनी आदतों पर विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। अपनी आदतों विशेष तौर पर ध्यान, अपने आप को सेंट्रल फोकस करते हुए काम करने का प्रयास करें। मनोदिशा आपकी स्वास्थ्य के प्रति रहती दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। नेगेटिव थिंकिंग कष्ट का योग बना सकती है, इसलिए चिंता न करें, चिंतन करने का प्रयास करें। हनुमान जी के पैरों का तिलक अपने माथे में लगाएं, कल्याण होगा। मूलांक 5 वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि आज नई सफलता के विशेष तौर पे दूसरों के साथ शेयर करने का आपको प्रयास करना चाहिए, जो आप पर निर्भर करते हैं। यानी जब उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनके साथ आनंद के साथ समय बिताने का प्रयास कीजिए। भाग्यशाली महसूस करते दिखाई दे रहे हैं। सावधान रहें, नेगेटिव विशेष तौर पर नेटवर्किंग के साथ काम करने की जरूरत है। अकेले कोई काम नहीं होता, दोस्तों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। एक काम करें, कष्टों को दूर करने के लिए काले वस्त्र का धारण न करें, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि आज आपके विशेष तौर पर आवेग जो है उनको नियंत्रण, क्रोध को, कई प्रकार के आवेशों को तंग करना, विशेष तौर पर नियंत्रण करने का प्रयास कीजिए। आपको केवल अपने लिए कुछ समय निकालने का प्रयास करें ताकि आप सोच सकें कि समस्याओं को हल किस प्रकार से करना है। पिछली सफलताओं उपलब्धियों के बारे में विचार करेंगे ना तो अच्छी समस्या निकल जाएगी, क्योंकि आपने पहले भी इस प्रकार की समस्याओं को झेला है, आप ही निकल के आए हैं उससे। तो एक काम करें, इलायची का सेवन करें,
देखिए आपकी बुद्धि भी जागेगी, बुद्धि शांत होगी और शांत होकर बहुत रास्ता निकाल देगी। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आप कूटनीतिज्ञों के साथ कौशल विशेष तौर पे काम करेंगे तो खासतौर पर बुद्धि शक्ति को आप नोटिस किए जा सकते हैं। आपकी बुद्धि कौशल जो है लोगों की अच्छे लोगों की बुद्धि जो है उसका उपयोग करते हुए कार्य करें। मान सम्मान मिलने वाला दिखाई देता है और धन के साथ संबंध में ध्यान रखिएगा, समझदारी के साथ निवेश करने का प्रयास कीजिएगा। आपकी सफलता और आनंद प्राप्ति के सुंदर संकेत दे रहा है ग्रह। आज घर में कपूर अवश्य जलाएं, पॉजिटिविटी फैलेगी और कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको दिखाई देगा। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि दोस्त और परिवार के साथ जश्न का समय दिखाई दे रहा है। आज अन्य कार्यों में दिनों के हिसाब से आप व्यस्त रहते दिखाई देंगे। नए दोस्त बन सकते हैं और खासतौर पर प्रियजनों को प्रभावित करने के लिए आप कोशिश करते दिखाई देंगे। एक काम करें, कोई अच्छा पुण्यवर्धक पौधा, तुलसी का पौधा इत्यादि ऐसा पौधा किसी मंदिर में लगाने का प्रयास कीजिए। इससे आपकी जो कष्टों का योग है वो कट जाएगा। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि रचनात्मक गतिविधियों के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। सोच समझकर विचारों को व्यक्त करने का प्रयास कीजिए। आज जिसकी नजर दुनिया, विशेष तौर पर आप एक बात का ध्यान रखें, आज जिस नजर से दुनिया को देखेंगे दुनिया वैसे ही आपको दिखाई देगी। यानी अपनी नजर को पॉजिटिव रखने का प्रयास कीजिए। आज रोली का तिलक अपने माथे पे लगाइए, दिन का आरंभ कीजिए, शुभ होगा। और चलिए इसी के साथ अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ चला है और जिस तरीके से हर बार हम कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं मंत्र के साथ, तो आचार्य जी आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया और साथ ही साथ अब हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार भी मंत्र उच्चारण के साथ ही कार्यक्रम का समाप्त। चलिए, आज बुधवार है और बुध की गायत्री का जप करते हुए हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। ओम चंद्रपुत्राय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुद्धः प्रचोदयात्।